दोस्तों, हर दिन एक नया मौका है अपने सपनों को हकीकत में बदलने का। बस मेहनत से पीछे मत हटिए, लगातार मेहनत करते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो रिया रामेश्वर और आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में। इसका नाम है वैदिक एस्ट्रो बाय रिया। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और भगवती की कृपा आप सभी पर बरस रही होगी। दोस्तों, आज का ये जो कार्यक्रम है विशेष रहने वाला है मकर राशि वाले जातकों के लिए। बात करेंगे केतु ग्रह के नक्षत्र परिवर्तन को लेकर के, क्या प्रभाव ये आपके ऊपर डालने वाले हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, कैसा रहेगा इनका नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव आपके जीवन पर। इसकी सटीक जानकारी मैं आपको देने वाली हूँ और अंत में जानेंगे हम कुछ विशेष उपायों को जिनको करने से आप इस प्रभाव को और भी अधिक इसका लाभ उठा सकते हैं, जिनको करने से इस प्रभाव का आप और भी अधिक लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको भी अपने जीवन में कोई परेशानी है और उसका हल आपको नहीं मिल रहा तो आप हमसे अपनी जन्म कुंडली दिखवा सकते हैं। इसके लिए आपको स्क्रीन पे और हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं बता दूं दोस्तों, ये जो राशिफल का कार्यक्रम है ये आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, यानी कि बर्थ चार्ट में कहीं भी 10 नंबर लिखा हुआ है और उसमें चंद्रमा है तो आप है मकर राशि के जातक और इसके जो लॉर्ड बनते हैं वो बनते हैं शनिदेव। शनिदेव जैसे प्लानेट है, शनिदेव का जो मूल सिद्धांत है वो है कर्म प्रधान। जैसे आप कर्म करेंगे वैसे आपको उसके अकॉर्डिंग ही रिजल्ट देंगे। शनि है न्यायप्रिय और न्यायप्रिय आपके कर्मों के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट देते ही देते हैं। बहुत मेहनती होते हैं मकर राशि वाले जातक, अगर कुछ जीवन में सोच ले तो उसके पीछे लग जाते हैं और लगातार मेहनत करते रहते हैं। ये बहुत अच्छी बात है और मेरी प्यारी राशियों में से एक राशि है मकर राशि। अब बात करूं केतु ग्रह की, तो एक ऐसा ग्रह जिसके सर नहीं है, सिर्फ हाथ पैर है। जहां पर भी बैठते हैं आप उस जगह को पकड़ लेते हैं, जकड़ लेते हैं। केतु के पास है हृदय, दिल से सोचते हैं, नैतिकता के कारक है, धार्मिक कारक है, धर्म के कारक है, मोक्ष के कारक है। जिन भी व्यक्तियों की कुंडलियों में केतु उच्च के होते हैं वो निरंतर सफलता को प्राप्त होते रहते हैं, उनके जीवन में कभी भी डाउनफॉल नहीं आता। और जिन लोगों की कुंडली में केतु ग्रह अगर कमजोर हो जाए तो वो लाख कोशिशें कर ले तो भी वो अपने जीवन में उतनी मनचाही ऊंचाइयां नहीं हासिल कर लेते। और अगर कोई दूसरे ग्रह उनको सपोर्ट कर रहे हैं तो वो कभी उनका अच्छा दिन चलते हैं और कभी फिर उनके जीवन में डाउनफॉल आ ही जाता है। अगर आपके जीवन में बहुत परेशानी है, डिप्रेशन हो रहा था, तनाव हो रहा था, चीज़ें हाथ से आपकी छूटती जा रही है, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा, बड़ी बड़ी दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ा, क्योंकि केतु जो है आपके हैं अष्टम में। केतु इस समय अष्टम में है, सिंह राशि में है, यानी एक सन्यासी है राजा के घर में। अब सन्यासी का राजा के घर में भला क्या काम? राजा का जो महल है वो तो भोग विलास से भरा हुआ है, लेकिन सन्यासी के मन में तो सिर्फ और सिर्फ राम है या भगवान है, उसका कैसे मन लगेगा? आप खुद सोचिए। तो इसके कारण आपको विफलताएं मिल रही थी, लगातार परेशानियों का सामना आपको करना पड़ रहा था। खास करके अचानक से आपकी ज़िंदगी में बदलाव हो रहे थे, अचानक से आपको लॉसेस होते हैं, कभी अचानक से आपका कौन सा काम बिगड़ रहा है, कभी अचानक से कौन सी मुसीबत आ जाती है, कोई नया सामान लाते हैं वो टूटा हुआ निकल जाता है। ऐसी स्थिति आप लोगों के साथ में हो रही थी, लेकिन अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तारीख आ गई है 29 मार्च 2026, जब केतु अपना नक्षत्र परिवर्तन करके खुद के नक्षत्र यानी मघा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। चूंकि अभी तक ये अपने जो शुक्र है उनके नक्षत्र में है और अब मघा नक्षत्र में जाएंगे, बहुत पावरफुल हो जाएंगे, रौद्र रूप में आ जाएंगे। बहुत से ऋषियों का मानना है कि जब भी केतुदेव अपने रुद्र रूप में पावरफुल रूप में आते हैं तो बड़ी बड़ी चीज़ों में आपको सफलता देते हैं या फिर बड़ी बड़ी परेशानियों में लगाम लगाना शुरू कर देते हैं। ये एक ऐसा ग्रह है जो कि विलासिता आपको इतनी दे सकते हैं, इतना मटेरियल बेनिफिट करवा सकते हैं जितना कोई नहीं करवा सकता। अब आप बोलेंगे, क्वेश्चन आ रहा होगा मन में कि ये तो है धर्म के कारक, ये है मोक्ष के कारक, तो विलासिता से इनका क्या काम? क्योंकि ये डिटैचमेंट के भी कारक है। देखिए, अगर आप धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, धार्मिक कार्यों में अपना मन लगाते हैं, भक्ति करते हैं, तो ये भक्ति कभी भी विफल नहीं जाती है, बल्कि आपके प्रारब्ध को नष्ट करती है और उसके बाद में आपको मनचाहा फल भी मिलता है। अगर आपके प्रारब्ध बहुत ज़्यादा बेकार है तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आपके संतान को ये फल ज़रूर ही मिलेगा। ऐसा हमने बहुत बार बहुत से उदाहरण आसपास देखा होगा, सोसाइटी में बहुत से एग्जाम्पल हम लोगों के पास में हैं।
तो यहाँ पर अब आपकी जो कठिनाइयाँ हैं, खास करके सडनली जो चीज़ें थी वो चीज़ें अब आपकी दूर होंगी। देखिए दोस्तों, अगर मैं योग मेडिटेशन की साधना में आगे बढ़ रहे थे और आपको बार बार ब्रेक्स लग रहे थे या ब्रेकर्स आ रहे थे जीवन में, जीवन रुक रहा था, आगे नहीं बढ़ पा रहा था, या आपको उतने अच्छे अनुभव नहीं हो पा रहे थे जितने आपको होने चाहिए, जितनी आपकी प्रैक्टिस थी वो नहीं हो पा रही थी, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपको अच्छे अनुभव भी होंगे और आप बहुत ज़्यादा आगे भी बढ़ेंगे। जो पैरासाइंस से रिलेटेड काम करते हैं उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छी ग्रोथ यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। अच्छा काम आपका बनेगा ही बनेगा। और जो अचानक से आपके जीवन में जो नेगेटिव चीज़ें आ रही थी उन पर रोकथाम लगेगी। अब आपके जीवन में अचानक से चीज़ें होंगी, लेकिन होंगी पॉजिटिव। और यहाँ पर सबसे बड़ा जो संकेत मिल रहा है वो धन को लेकर के मिल रहा है। आपका धन हाउस भी एक्टिव रहेगा। यहाँ पर अचानक से धन की प्राप्ति होगी या फिर कोई गड़ा हुआ धन भी आपको मिल सकता है। अब गड़ा हुआ धन इस ज़माने में तो व्यर्थ है सोचना, लेकिन हाँ ऐसा हो सकता है कि आपने कोई निवेश किया हो और आप भूल गए हो और अब देख रहे हैं तो वो बहुत बड़ा रूप उसने ले लिया हो। 1 लाख निवेश किया था, अब 10 लाख आपको मिलने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति आपके साथ में हो सकती है। लॉटरी, सट्टा या फिर शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं तो बहुत अच्छे धन लाभ के योग यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। और चारों तरफ से धन आगमन के संकेत यहाँ पर मिल रहे हैं। अच्छा पैसा आपका बनेगा, अच्छा निवेश भी होगा। इसी के साथ साथ में आपके सेकेंड हाउस में राहु देव है। राहु देव भी बहुत ज़्यादा पावरफुल स्थिति में है। 2 ग्रह आपके पावरफुल स्थिति में रहेंगे और पूरे साल ही रहने वाले हैं। तो ये आपके लिए साल का सबसे बड़ा जैकपॉट रहने वाला है, क्योंकि आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज होगी और ये जो चेंज होगा वो अधिकतर मामलों में पॉजिटिव चेंज ही दिखाई पड़ रहा है। जो आपका किनारा हो गया था भाई बंधुओं से, परिवार में नहीं बन रहा था, परिवार में मांगलिक कार्यक्रम नहीं हो रहे थे, आयोजन नहीं हो रहे थे, जब भी 2 भाई बैठ रहे तो लड़ ही रहे हैं, लड़के उठ रहे, ऐसी स्थिति हो रही थी, ये सब स्थिति अब खत्म होगी। चीज़ें पहले से बेहतर होंगी। आप समाज में उठेंगे बैठेंगे भी, भाई बंधुओं का साथ भी मिलेगा, प्रेम भी आपको मिलेगा। अगर प्रेम में आपके अलगाव था या दूर चला गया, कोई रूठ गया, वो भी मन जाएगा। सब चीज़ें आपकी फेवर में होने ही वाली हैं। क्षेत्र पर दबदबा बढ़ेगा, काम में बहुत ज़्यादा सफलता मिलेगी, अच्छे अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे और ऐसे रिजल्ट मिलेंगे मन चाहिए सफलता वाले, आपने सोचा भी नहीं होगा। बस आपको जो भी चीज़ चाहिए उसमें आपको मोह नहीं रखना है। आप बस कर्म करिए और भूल जाइए, फल की इच्छा बिल्कुल भी मत कीजिए। और फिर देखिए केतुदेव कैसे आपके परचम लहराते हैं, कैसे आपको मान सम्मान दिलाते हैं और कैसे आपको मोटे मोटे मटेरियल बेनिफिट भी करवाते हैं। क्योंकि मघा नक्षत्र पितरों का भी है, पूर्वजों का नक्षत्र भी है। अगर इस समय आप पूर्वजों के लिए दान दक्षिणा करते हैं या फिर पूजा पाठ करते हैं, उनके नाम से कुछ भी चैरिटी करते हैं, तो फिर आपको बहुत मोटा मोटा लाभ यहाँ पर होगा ही होगा। तो दोस्तों कुछ उपायों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो गणेश जी की आराधना आपको करनी चाहिए। गणेश जी के सहस्त्र नाम का पाठ आप कर सकते हैं। इससे आपके जो केतुदेव हैं उनको और अधिक बल मिलेगा। अगर कुंडली में केतु जनित पीड़ा है या फिर पितृदोष है, कोई भी दोष लगा हुआ है, तो वहाँ पे इस दोष को शांति भी मिलेगी मिलेगी। गणेश आराधना से आप बहुत बड़े बड़े काम आपके करवा सकते हैं। इसके साथ साथ अमावस्या के दिन पूर्वजों का तर्पण कीजिए और दान दक्षिणा दीजिए, ब्राह्मण को खाना खिलाइए, बहुत अच्छा रहेगा। डॉग्स की सेवा कीजिए, स्ट्रीट डॉग्स को कुछ खाने के लिए दीजिए, जरूरतमंद लोगों को कुछ भी दान में दीजिए। कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं तो आपको सिर्फ चैरिटी पे इस समय फोकस करना है इस साल में, और फिर देखिए कैसे आपके बड़े बड़े काम बनते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये जानकारी, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। पहली बार मुझे देख रहे हैं, सुन रहे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में जय माता दी लिखिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इस वीडियो का लाभ और लोगों तक भी पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए राधे राधे।